क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बंटन को अधिक प्रकार के त्वरण है ना में बदलना है, से अधिक प्रकार के त्वरण के रूप में निरूपण भी करना है, और कह रहा है कि इसके बारंबारता बंटन के रूप में भी निरूपित करना है, रूपांतरित करना है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बंटन दिया गया ना, इससे कम प्रकार का दिख रहा है और इसको से अधिक में चेंज कर देना है, रूपांतरित करना है, और फिर उसका त्वरण भी खींचना है और इसके माध्यक भी ज्ञात करने हैं। ये 3 काम आपको इसमें करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर ये 20 से कम का रहा है, 40 से कम का रहा है, यह 20-20 का अंतर है, यानी कि इसका वर्ग जो होगा, ये ऐसे रहा होगा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, यही ना वर्ग रहा होगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसका वर्ग लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर हम अलग से ये बना लेते हैं चार्ट इसका कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप ये चाहे तो वर्ग को ले लीजिए, या फिर यहाँ कह रहा है कि आपको किस में रूपांतरित करना है, से अधिक प्रकार में, तो सीधे से अधिक प्रकार के में ही रूपांतरित कर देते हैं, ठीक है। और नहीं तो इस वर्ग को भी लिखा जा सकता है, एक अधिक स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल ही ले लेते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या होगा, 0 से 20, इससे पता चल रहा है ना, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और फिर आपका कितना है 80 से 100, ठीक। और इनकी श्रमिकों की संख्या ये दी गई है, यहाँ पे लिखेंगे पहले, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता आपको पहले निकालनी होगी, बारंबारता, और इसके अनुसार इसकी संचयी बारंबारता निकालनी होगी, संचयी बारंबारता निकालनी होगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो दिया है से कम प्रकार है, यानी कि यहाँ 20 से कम 41 है, तो यहाँ भी 20 से कम का बात कर रहा है, तो यहाँ भी 41 हो जाएगा, ठीक। फिर आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि 40 से कम, तो 40 से कम जो दिया है, 40 से कम, तो 40 से कम में ये 20 भी तो आता है ना, 20 से छोटा वाला भी 40 से छोटा आ जाएगा, यानी कि जब इसमें से इसको घटा दीजिएगा ना, तब यहाँ वाला मान आएगा, यहाँ की बारंबारता है 20 से 40 की, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 51, ठीक है। अब फिर उसी तरह से अब इन दोनों में घटाइएगा तो अगला मान आएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 64, ठीक है। फिर इन दोनों में घटाइएगा तो अगला मान आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 38, और फिर इन दोनों में घटाइएगा तो अगला आ जाएगा आपका 60। तो हमें जो संचयी बारंबारता निकालनी है किसके लिए, से अधिक प्रकार के लिए, यहाँ किसके लिए निकालनी है, से अधिक के लिए यहाँ हमें संचयी बारंबारता चाहिए। तो से अधिक के लिए यानी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को लिया जाता है ना, ये निम्न सीमा को लिया जाता है, 0 से अधिक यानी ये सब हो जाएगा, तो इस सब को जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो आएगा आपका 201, ठीक है। अब 20 से अधिक, तो ये 20 से अधिक का मतलब ये है कि ये सारा इसको छोड़ देना है, यानी कि 201 में से सिर्फ 41 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 160। फिर अगर 40 से अधिक यानी इस है ना, इसको इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा ना, क्योंकि ये 20 से लेके उसके बाद 100 तक जितने हैं सबका योग है 160। अब यहाँ 40 से अधिक में मतलब ये वाला भी हटाना होगा ना इसमें से, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा यहाँ से 109। फिर इसमें से 64 को घटा दीजिएगा 109 में से, तो यहाँ वाला आ जाएगा इसकी संचयी बारंबारता 45। अब फिर देखिए 38 को 45 में घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा इसका 7। अब इसका आलेख खींच दीजिए, तो इसका आलेख खींचने के लिए किसको किसको लेना होगा, तो यहाँ से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए किसको किसको लेना होगा, तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और संगत संचयी बारंबारता इनको, तो यानी कि ये हो जाएगा 0,201, दूसरा हो जाएगा 20,160, तीसरा हो जाएगा 40,109, अगला हो जाएगा आपका 60, ये 45 है ना, और फिर आपका क्या हो जाएगा, एक और बचेगा ना आपका 80,7, और इनका आलेख निरूपित करेंगे, ठीक है। इसका है ना त्वरण भी खींचना है, तो त्वरण खींच के और इसका माध्य भी ज्ञात करना है, तो यह तो आपको सिखा ही चुके हैं। चलिए सबसे पहले इसका त्वरण खींच लेते हैं, तो त्वरण खींचते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। चलिए इस पे ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। चलिए ये हम लोग ले लेते हैं एक्स अक्ष और ये लेते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा, क्लास इंटरवल होगा, और इस पे संचयी बारंबारताएं होंगी, ठीक है।
इस पे संचयी बारंबारता होगी। ठीक, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो अंतराल है 0, तो यहाँ ब्रेक नहीं लगाएंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है गिनती ठीक है 0 से 20, 20 से 40, एक ही बार ज़्यादा अंक से शुरू नहीं हुआ है। 20, 40, 60, 80 और ये 100। और इस पे किसको लेंगे, तो इस पे देखिए 200 तक गया है ना हाईएस्ट, तो यहाँ पे एक काम करिए हम लोग 50-50 चलते हैं। 50, 100, 150, 200 और यहाँ हो जाएगा 250। ये आपके ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लंबा खींचेंगे तो हम लोग 25-25 ले सकते हैं, 20-20 ले सकते हैं, है ना, तो 20-20 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा माध्यक निकालने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन ग्राफ पे खींचिएगा ना तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको माध्यक पता चल जाएगा। ग्राफ पे एकदम एग्जैक्ट माध्यक पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए 0,201, तो 0 है और 201 क्या होगा, तो 200 के थोड़ा सा ऊपर होगा ना, यहाँ पे यहाँ होगा। अगला कितना है 20,160, तो 20 ये रहा, 160 कितना होगा, 150 है, 160 इधर कहीं होगा थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। चलिए फिर आपका है 40,109, तो 40 ये है, ये 100 हो गया, यहाँ 109 होगा इधर कहीं। ठीक है, फिर आपका है कितना 60 और 45, तो 60 ही रहा और 45 50 के थोड़ा सा नीचे होगा ना। चलिए 50 के थोड़ा नीचे हो जाएगा। अब कितना है 80 गुना 80 और 7, तो 80 और 7, तो 7 यहाँ होगा कम से कम, इधर होगा कहीं। ठीक है, हो गया। अब इन सबको मिला देते हैं एक करके। चलिए इस तरह से कुछ मिलेगा, ये यहाँ से ऐसे मिल गया। ठीक, ये वाला इससे मिल जाएगा। ठीक, ये वाला इससे मिल जाएगा। ठीक है, मुक्त मृदु हस्तरेखा से मिला दिए। अब देखिए इसका आपको क्या खींचना था, इसका आपको माध्यक भी पूछ रहा था। तो माध्यक देखिए यहाँ पे अगर सबका जोड़ रहे हैं तो n बराबर आ रहा है आपके पास 201, तो 201 का आधा करिएगा तो 201 का आधा हो जाएगा आपका कितना n/2 करेगा, यानी कि 100.5। तो 100 यहाँ पे ये रहा, 0.5 इधर होगा ना, तो इसके सामने हम लोग ले जाएंगे, तो सामने ले जाएंगे इस तरह से कुछ, है ना। तो सामने कितना ले जाएंगे, इसके सामने ले जाइए तो 100 है ना, तो 100 को ऐसे 100.5 है, तो 100.5 ऐसे ही ना जाएगा। चलिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ से लंबवत लेके चले जाइए इस पे, इन्हें बताए थे आपको। तो चलिए ये आ जाएगा आपका माध्यक हो जाएगा, यही आपका माध्यक हो जाएगा। तो ग्राफ में आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि माध्यक कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर भी अंदाजे से आपको यहाँ चला ना कि 45 के आसपास होगा, तो ऐसे लिख दीजिए 42 के आसपास में होगा, है ना, 42.7। इसके आंसर आपको बुक में यही दिया है, लेकिन ग्राफ पे देखिएगा ना तो एग्जैक्ट पता चलेगा। आप गिन लीजिएगा ना ऐसे, जैसे इस पे छोटे छोटे लकीर होते हैं ना, उसके अनुसार ये आप गिन लीजिएगा। तो ये लगभग 42.7 होगा या 43 के आसपास होगा यही। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।